Okay, so today we will start our new chapter called trigonometry from class 11. सबसे पहले इस वर्ड के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन कि ये ट्रिगोनोमेट्री जो वर्ड है वो बेसिकली ग्रीक लेटर वर्ड्स ट्राइगन एंड मैट्रॉन से आया हुआ है जिसका मीनिंग है मेजरिंग द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल. नेक्स्ट, एंगल क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए. एंगल के लिए आपके पास एक रे होगा जिसका एक फिक्स पॉइंट होता है जिसको हमने सपोज बोल दिया ओ. ये ओ जो है एक फिक्स पॉइंट है और सपोज ये है ए पॉइंट, मतलब जो फिक्स नहीं है बेसिकली. सपोज ये रे रोटेट करेगा अबाउट इट्स फिक्स पॉइंट ओ. ठीक है, सपोज रोटेट करके यहां तक पहुंच गया तब एंगल प्रोड्यूस होता है. ठीक है, एंड आई होप ये सभी को पता ही होगा ऑलरेडी. ओके, इसको सपोज बोल दिया बी. तो यहाँ पे थोड़ा सा नाम दे देते हैं. ये जो इनिशियल जो तुम्हारा वो रे है उसको हम बोलेंगे इनिशियल रे बोल सकते हो, इनिशियल साइड भी बोल सकते हो. इनिशियल साइड बोल दिया, ये भी बोल सकते हो. नेक्स्ट, जहां पे ये जा पहुंचा आफ्टर मेकिंग दैट एंगल उसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग या फिर टर्मिनल साइड. ओके, नेक्स्ट, ये जो फिक्स पॉइंट था और जिसके अबाउट जो रे ने मतलब जैसे वो रोटेट किया उसको हम बोलेंगे वर्टेक्स. ठीक है, इसको हम बोलेंगे वर्टेक्स एंड द एंगल फॉर्म इज थीटा एंगल. ओके, सो दिस इज अ वेरी बेसिक डेफिनेशन ऑफ एन एंगल. ये ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. एंड इसके बाद हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट एंगल मेजरमेंट सिस्टम, एंगल को हम वो कैसे मेजर करेंगे. बेसिकली तीन सिस्टम है: इंग्लिश सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम एंड सर्कुलर सिस्टम. ठीक है, इंग्लिश सिस्टम को सेक्साजिमल सिस्टम भी कहा जाता है, फ्रेंच सिस्टम को सेंटिसिमल एंड सर्कुलर सिस्टम. ठीक है, तो three angle measurement systems we have. First one is English system. देखो लिखते हैं एंगल मेजरमेंट सिस्टम. तीन सिस्टम है अपने पास. पहला होगा इंग्लिश सिस्टम या सेक्साजिमल सिस्टम. इंग्लिश सिस्टम, चलो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं. जो हम लोग यूज करते हैं ना कि डिग्री 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, वो इस इंग्लिश सिस्टम के अंदर आता है. तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमको दो परपेंडिकुलर लाइन चाहिए सबसे पहले. परपेंडिकुलर लाइंस मीन्स two lines intersect at 90 degree. I guess you all are aware of this. तो दो लाइन है अपने पास, दो लाइन 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. सो दिस एंगल विल बी 90 डिग्री. ठीक है, तो इस 90 डिग्री को मैंने क्या किया, 90 इक्वल पार्ट्स में तोड़ दिया. ठीक है, डायग्राम इतना सही नहीं है बट समझ लो कि ये 90 इक्वल पार्ट्स में हमने इसको ब्रेक कर दिया, ऐसे ऐसे करके 90 इक्वल पार्ट्स में तोड़ दिया. तो हर एक पोर्शन में जितने भी एंगल प्रोड्यूस होंगे उसको ऐसे हमने नाम दे दिया. कितना होगा, 1 डिग्री होगा. सिंपल, क्योंकि 90 अलग अलग, सपोज एक पूरा एंगल है 90 डिग्री, उसको हमने 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो हर एक पोर्शन में कितना एंगल है, 1 डिग्री आएगा. क्लियर. ठीक है, अब यहां से 1 डिग्री को उठा लो, यहां से 1 डिग्री को उठा लिया, ये 1 डिग्री था. इस 1 डिग्री को फर्दर 60 इक्वल पार्ट्स में तोड़ दो, अलग अलग करके 60 इक्वल पार्ट्स में इसको तोड़ दिया. ठीक है, देख लो.
ऐसे मान लो कि 60 इक्वल पार्ट्स में हमने इसको तोड़ दिया। ठीक है, ये दिखाने के लिए मैं इतना ऐसे करके बना रहा हूँ, समझ जाओ कि ये 60 इक्वल पार्ट्स में टूटा हुआ है। ओके, तो हर एक पोर्शन में जितना भी एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे 1 मिनट। ठीक है, फिर ये मिनट और टाइम वाला मिनट के साथ कंफ्यूज मत करना, वो अलग होता है, ये अलग होता है। तो ये जो एंगल है इसको हम बोलेंगे 1 मिनट। 1 मिनट को ऐसे लिखा जाता है 1 डैश लाइक दैट, 1 मिनट। ओके, ये मतलब एक तरह से होगा कि छोटा एंगल को अगर तुमको वो मैनेज मतलब वो मेजर करना है तो उसके लिए हम ये सब यूनिट यूज करेंगे। जैसे जैसे सपोज लेंथ के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, मीटर, फिर और छोटा सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, वो सब जैसे है। तो वैसे ही एंगल मेजरमेंट सिस्टम के लिए भी जैसे वो 90, जैसे यहाँ पे वो 90 डिग्री अगर है तो उससे अगर वो छोटा कुछ एंगल मेजर करना है, मतलब वो डिग्री से जाके हम कौन से सिस्टम मतलब कौन से वो यूनिट में चले गए, मान लो कि अब मिनट में चले गए, फिर मिनट से भी अगर छोटा एंगल हमको चाहिए, फिर इस मिनट को हमने फर्दर छोटा किया, छोटा करके मान लो कि और 60 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड कर दिया, मतलब इसी एंगल को ही 60 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दी इस वन मिनट को। ठीक है, जो मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकता हूँ, मान लो यहाँ पे ऐसे, तो वो जो बनेगा एकदम छोटा सा एंगल, वो उसको हम बोलेंगे 1 सेकेंड। 1 सेकेंड को बोलते हैं ऐसे 1 डबल डैश। ठीक है, इसका मतलब थोड़ा सा समझ के आप लोग बोल सकते हो कि 1 डिग्री अगर 90 बार ऐड हुआ, 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, ये जो है 1 डिग्री अगर सपोज वो 90 बार ऐड किया मैंने तो हमको 90 डिग्री मिलेगा। दिस इज क्लियर। मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 डिग्री टाइम्स 90, मतलब 90 टाइम्स अगर 1 डिग्री होगा तो वो 90 डिग्री होगा। दिस इज वेरी ऑब्वियस। यस, सिमिलरली 1 डिग्री को उठा लिया मैंने और उस डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में ऐसे तोड़ दिया, तो हर एक पोर्शन को मैंने बोला 1 मिनट। तो ऐसा कितना मिनट प्लस होके 1 डिग्री बनाएगा? 60। तो 60 टाइम्स अगर 1 मिनट को मैंने प्लस किया, मतलब 60 टाइम्स अगर प्लस करता गया तो मुझे 60 मिनट मिलेगा। और 60 मिनट का मतलब क्या होता है? 1 डिग्री होता है। इस चीज को भी याद रखना चाहिए। ठीक है, दिस थिंग्स हैज टू बी रिमेंबर्ड, चीज याद होना चाहिए। ओके, अगेन और छोटा करके आओ, फिर से 1 मिनट को पकड़ लो और उस 1 मिनट को सपोज अगेन आई एम डिवाइडिंग दैट 1 मिनट इनटू 60 इक्वल पार्ट्स। तो 1 मिनट को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हर एक पार्ट जो होगा उसको हम बोलेंगे 1 सेकेंड। तो ऐसे 60 सेकेंड मतलब वो मिलके 1 मिनट बनाएगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं जो भी सेकेंड वाला होगा, लाइक 60 टाइम्स 1 सेकेंड, तो 60 सेकेंड को हम 1 मिनट के बराबर कर देंगे। ठीक है, लाइक दैट। तो इसको थोड़ा सा बैठ के ऑब्जर्व करना कि हो क्या रहा है। जैसे हम लोग लेंथ हो गया, मास हो गया, मतलब उन सबको जैसे अगर वो छोटा मतलब यूनिट के लिए हम कुछ यूज करते हैं ना, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, वो सब चीजें, तो वैसे ही छोटा एंगल मेजरमेंट के लिए हम मिनट को बुलाते हैं और सेकंड को बुलाते हैं। सो ये इंग्लिश सिस्टम का कहना है। बस समझ में आया होगा ये चीज। जैसे सपोज फॉर एन एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, मान लो आपके पास है 40 डिग्री। 40 डिग्री तो आप सभी को पता है, बट 40 डिग्री से मान लो कि थोड़ा सा और एंगल बढ़ा दिया मैंने, और वो भी एक एंगल भी नहीं बढ़ाया, मतलब सॉरी 1 डिग्री भी मैंने वो नहीं बढ़ाया, मान लो कि 1 डिग्री से भी कम, मान लो 20 मिनट बढ़ा दिया। मतलब 40 डिग्री 20 मिनट को सपोज इसको लिखना है किसमें, इसको लिखना है डिग्री में लिखना है। मतलब 40 डिग्री 20 मिनट मतलब कितना डिग्री होगा, तो थोड़ा देख लेते हैं। ये एक फिक्स था लाइन और इसको मैंने ऐसे रोटेट कर दिया। सपोज ये 40 डिग्री इसने बनाया, अभी तक तो ये 40 डिग्री बना रखा है, ठीक है। लेकिन 40 डिग्री से भी थोड़ा सा और आगे बढ़ गया, 1 डिग्री भी आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि 20 मिनट है ना, ये 60 मिनट होता तो मतलब 41 डिग्री हो जाता, समझ रहे हो? क्योंकि 60 मिनट में 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री काउंट होता है 60 मिनट में, 60 मिनट में 1 डिग्री काउंट होता है।
तो 1 डिग्री अगर और एक ऐड होता तो फिर 40 प्लस 1 41 होता। अब ये 1 डिग्री भी ऐड नहीं हुआ, लाइक हल्का सा ये इंक्रीज हो गया 40 से, और वो कितना 20 मिनट, मान लो ये 20 मिनट और इंक्रीज हो गया। अब ये पूरा एंगल जो है यहाँ से लेके यहाँ तक वो कितना एंगल प्रोड्यूस हुआ होगा, वो हमको डिग्री में पूछा है, ठीक है। तो ऐसे बोल सकते हैं कि ये 40 जो है 40 डिग्री को तो मतलब वैसे रखा क्योंकि वो डिग्री में ही है ऑलरेडी, और 20 मिनट जो है 20 मिनट को हम ट्राई कर रहे हैं कि कितना 20 मिनट में कितना डिग्री होगा, 40 डिग्री प्लस, देखो ऐसे देख सकते हो कि 60 मिनट में 1 डिग्री हीट होता है, ठीक है, ये वाला रिलेशन 60 मिनट में 1 डिग्री हीट होता है। तो 1 मिनट में यूनिटरी मेथड यूज कर रहे हैं हम, 1 मिनट में 1/60 डिग्री होगा, तो 20 मिनट में कितना होगा, 20/60 मिनट होगा। 20/60 मिनट मतलब 1/3, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 1/3 डिग्री, ठीक है। ये बहुत ही तरह से छोटा एंगल है, बस इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 40, मतलब ऐसे करके लगता है ना, ये डिग्री हो सकता है, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर पॉइंट में भी लिख सकते हो 40.33333 लाइक दैट, 40.3 डिग्री भी लिख सकते हो, ऐसे लिखते हैं 3 बार, इतना डिग्री भी लिख सकते हो, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो 40 प्लस 1/3 मतलब 120 प्लस 1, एल्सियम ले ले, 121/3 डिग्री भी लिख सकते हो, 121/3 डिग्री भी लिख सकते हो, ठीक है, या फिर डिग्री 121/3 डिग्री, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी विल कन्वर्ट मिनट इनटू डिग्री, या फिर डिग्री से भी मिनट कन्वर्ट करना, वो चीज थोड़ा बहुत आना चाहिए, ठीक है। ओके, तो इसके जगह पे आएगा 121/3 डिग्री, क्लियर आई गेस। सो दिस इज अ वेरी बेसिक यूनिक कन्वर्जन, और जो शायद आप सभी को पता ही है ऑलरेडी।